बिहार में अभी हो सकता है? अब तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, अभी आया है तो मेरे ख्याल से जल्द ही आपको जो भी डिसीजन होगा उसमें एनडीए एक होकर के जो परफॉर्मेंस 2019 में दिखाया है 40 में 39, उसको 40 कैसे करना है उस पर काम अदला बदली हो सकती है कुछ सीटों की। हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के करीबी संजय झा ने साफ साफ कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के जो सांसद हैं उनके सीटों में फेरबदल हो सकती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बीजेपी के पास बिहार में 17 सांसद हैं और जेडीयू के पास 16 लोकसभा सांसद हैं। जब संजय झा से पूछा गया कि क्या कुछ सीटों का फेरबदल होगा, क्या कुछ सीटें जो जेडीयू के पास है वो बीजेपी के पास भी जा सकती है और बीजेपी के जो सीट है क्या वो जेडीयू के पास भी आ सकती है, तो उन्होंने कहा है कि यह संभव है, यानी कि जेडीयू के कुछ सांसदों का टिकट कट भी सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लंदन गए हुए थे और वो लंदन से वापस अब आ गए हैं और अब बिहार को लेकर के जो एनडीए का स्वरूप है वो फाइनल हो जाएगा कि एनडीए में कौन कौन सी पार्टियां रहेगी, कौन सी पार्टी बाहर जाएगी और कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2019 में एनडीए के अंदर 3 दल थे, वहां पे बीजेपी, जेडीयू और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा थी। लेकिन आज के समय में लोजपा 2 फाड़ में बढ़ चुकी है। चिराग पासवान अलग है, पशुपति कुमार पारस है। कौन सी लोजपा एनडीए के पास से रहेगी और कौन सी लोजपा बाहर जाएगी, या क्या दोनों लोजपा एनडीए में ही रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी मजबूती से खड़ी है और चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस का अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। मुकेश सहनी भी अभी लाइन में ही खड़े हैं और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा चुपचाप एनडीए के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या जेडीयू के कितने सांसद का सीट फेरबदल होता है, क्या जेडीयू कुछ सीटों को छोड़ने जा रही है, क्या अब एनडीए में चिराग पासवान या मुकेश सहनी के लिए क्या जेडीयू कुर्बानी देने जा रही है। क्योंकि जेडीयू के पास आज के समय में नीतीश कुमार के पास बिहार में 16 सांसद हैं और बीजेपी के पास 17 सांसद हैं। दोनों को मिला करके ये बीजेपी और जेडीयू को मिला करके कुल 33 सांसद हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी कुछ सीट छोड़ सकते हैं या उनकी सीटों को बीजेपी ले सकती है या फिर बीजेपी लेकर के दूसरे सहयोगियों को दे सकती है और बदले में नीतीश कुमार को कोई दूसरा सीट मिल सकता है। संजय झा ने साफ साफ कह दिया। पहले संजय झा को सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। वो गए थे तो लंदन में गए थे, वहाँ जाकर के उन्होंने साइंस म्यूजियम देखा है, वहाँ के एम्बेसडर भी आकर के मिले हैं। ग्लासगो में कुछ जो डेलीगेशन के लोग थे वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त साइंस म्यूजियम है, वो देख के आए हैं और उसी तरह तर्ज पर रिप्लिकेट करके पटना में साइंस म्यूजियम बनेगा। फिर बिहारी डायस्पोरा के लोग भी मिले हैं आकर के मुख्यमंत्री से और बिहार में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बात भी हुई। वाटर में काफ़ी सारा काम होने का पॉसिबिलिटी है, उस पर बात हुई और लार्जली बेसिकली आपको साइंस म्यूजियम को लेकर के ही उस स्केल का इंटरनेशनल लेवल का साइंस म्यूजियम बनाने का प्लान है। तो मुख्यमंत्री खुद देख के आए इसको। बिहार में सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा? क्योंकि आप जिस दिन लंदन जा रहे थे आप भी साथ में, आपने अमित शाह से मुलाकात की थी, गृह मंत्री से। नहीं, मेरा तो कटसी का मुलाकात था। जब से सरकार बनी बिहार में उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी, तो उस वजह से मुलाकात हुई थी। चिराग पासवान को लेकर के आप लोग का क्या स्टैंड मुझे आइडिया नहीं है, अभी हम लोग तो आज ही आए हैं, ये क्या बात है। और कोई बात है तो जो एनडीए के अन्य अलाई हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट अलाई हैं, वो लोग इस बारे में कमेंट करेंगे लगातार आप लोग और जहाँ अब मुझे वही लोग बताएंगे इस बात को। और जहाँ तक अलायंस में सीट की बात है तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि सीट में टाइम पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कहीं कोई समस्या एनडीए में सीट को लेकर के नहीं है। 16 सीटिंग आपके हैं तो सीटिंग माना मैं तो जाएगा। बताया आपको कि कोई समस्या नहीं रहेगी। एनडीए एक हो करके 40 सीट जीतेगा और जो पार्टी के जो लोग हैं वो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं। संजय सर, एक सवाल ये है कि लगातार चिराग पासवान आप लोग का नहीं, मुझे अभी आइडिया नहीं है। सवाल है सर, मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में अभी अब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, अभी आए हैं तो मेरे ख्याल से जल्द ही आपको जो भी डिसीजन होगा उसमें डिसीजन। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से आप लोगों की मुलाकात होगी सीट बंटवारे को लेकर के? नहीं भाई, ये तो बातचीत चलती रहती है इस प्रोसेस में हमेशा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 16 सीट के फिर मैं बताया कि सीट के मामले में क्या वो अब दूसरे साइड सीट बट गया क्या? ऐसा तो नहीं है, अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ। तो जहाँ तक बिहार में सीट की बात है,
एनडीए में कहीं कोई समस्या सीट के लेकर के नहीं है। समय पर आपको सूचना हम लोग दे देंगे कि सीट का बंटवारा कैसे कैसे और कौन कौन सीट कौन पार्टी लड़ रही है। एनडीए एक हो करके जो परफॉर्मेंस 2019 में दिखाया है जी 40 में 39, उसको 40 कैसे करना है उस पर काम कर रहा अदला बदली हो सकती है कुछ सीटों की। है। हो सकती है। तो आपने देखा संजय झा ने साफ साफ कहा है कि कुछ सीटों पे फेरबदल संभव है, लेकिन एनडीए में सब कुछ सही है और आने वाले समय में सब कुछ फाइनल हो जाएगा, अभी वक्त है। और उन्होंने महागठबंधन पे भी सवाल उठाया है कि अभी दूसरी तरफ सीट को लेकर के कुछ फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही सब कुछ बातचीत फाइनल हो जाएगा अनाउंस कर दिया जाएगा। और उनका लक्ष्य बिहार में 39 नहीं 40 के 40 लोकसभा सीट के ऊपर एनडीए को जीत दिलानी है। देखना ये होगा कि एनडीए कितनी मजबूती से और चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, मुकेश सहनी को कैसे साथ में लेकर के चलती है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।